चलिए, तो हम 10 फॉर्मूला कल डिराइव कर लिए थे बच्चों, ठीक है ना। 10 फॉर्मूला में हमारा मेन 4 फॉर्मूला था, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, और वो 4 फॉर्मूला लेके हम tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, cot a प्लस बी, cot a माइनस बी, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी का 10 फॉर्मूला टोटल डिराइव किया, ठीक है। अब आगे फिर डिराइव करते हैं बच्चों, चलिए। तो जो 4 फॉर्मूला डिराइव किए थे बच्चों, उसको फिर से एक बार लिखते हैं हम, ठीक है ना, ताकि उसका इक्वेशन बना के फटाफट हम सॉल्व कर सकें। उल्टा लिख रहा हूँ बच्चों, हाँ, ताकि हमारा सॉल्व करने में आसानी हो, इसलिए मैं उल्टा लिख रहा हूँ। तो जैसे पहले हम लिखे थे क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला था बच्चों, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस, किसका फॉर्मूला था, साइन ए प्लस बी का। लेट इट बी इक्वेशन 1। उस तरह साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला था हमारा साइन ए माइनस बी का। लेट इट बी इक्वेशन 2। सिमिलरली कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला था बच्चों कॉस ए प्लस बी का, इक्वेशन 3। एंड कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला था कॉस ए माइनस बी का, चौथा फॉर्मूला था बी, इक्वेशन 4। चलिए लिख लीजिए बच्चों, फटाफट मैं आगे डिराइव करता हूँ, ये चारों फॉर्मूला लिख लीजिए आप। ठीक है बच्चों, लिख दिए। चलिए चलिए, अब हम करते हैं बच्चों एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब हम ऐड कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं यहीं पे चेंज कर दे रहा हूँ। जब हम ऐड कर रहे हैं, तो जब बच्चों हम यहाँ पे ऐड करें ना, तो ऐड करें तो क्या कैंसिल हो गया बच्चों, देखिए कॉस से साइन बी और कॉस से साइन बी कैंसिल हो गया बच्चों, ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया बच्चों, ये टर्म और ये टर्म दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है, समझ रहे ना बात। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, हाँ बच्चों, फिर से इक्वेशन 1 2 नहीं लिख रहा हूँ, आप यहीं पे देख लीजिए। 1 2 को जब मैं ऐड किया तो प्लस कॉस से साइन बी माइनस कॉस से साइन बी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, ये हो गया 2 साइन ए कॉस बी, तो आपको मिल गया 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या मिल गया बच्चों, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हो गया आपका 11वां नंबर, ठीक है। चलिए ये बन गया आपका 11वां नंबर फॉर्मूला, समझ में आ गया बच्चों।
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चों। 2 फ्रॉम 1 कर रहे हैं मतलब 1 ऊपर रहेगा 2 नीचे रहेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा बच्चों, ये माइनस हो जाएगा, ये चेंज होकर प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक ना, यही होगा तो बच्चों सब्ट्रैक्ट करने से इक्वेशन 1 2 को। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 फ्रॉम 1 बोल रहा हूँ तो 1 ऊपर रहेगा 2 नीचे रहेगा, तो साइन चेंज सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो साइन चेंज होगा, नीचे का जो आपका इक्वेशन उसका साइन चेंज होगा, साइन चेंज होकर माइनस प्लस माइनस होगा, तो क्या कैंसिल हो गया बच्चों, साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया माइनस, और ये प्लस साइन चेंज हो गया था, माइनस जो था प्लस हो गया, तो प्लस प्लस हो गया प्लस, तो आपको मिल गया 2 कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला मिल गया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये हो गया आपका 12वां नंबर फॉर्मूला, देख लीजिए। क्लियर समझ में आ गया बच्चों, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस, चलिए अब सिमिलरली बच्चों अब 3 4 का बारी, इक्वेशन 3 4 का ऐड करते हैं, ठीक है ना। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, जब 3 और 4 को हम ऐड करें बच्चों, ऐड करने टाइम क्या हो रहा है देखिए ध्यान से, ऐड करने टाइम आपका क्या हो रहा है, ये जो प्लस माइनस सॉरी 3 और 4 का बात कर रहा हूँ मैं, 3 और 4 का बात कर रहा हूँ, तो ये दोनों कैंसिल हो गया बच्चों, साइन भी कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया 2 कॉस ए कॉस बी, उधर ऐड हो गया क्या हो गया कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है, ये बन गया आपका 13 नंबर फॉर्मूला। चलिए लिख लीजिए बच्चों 13 नंबर फॉर्मूला, लिख लिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट है बच्चों सब्ट्रैक्टिंग, ये थोड़ा ध्यान से देखिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, इसमें उल्टा सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है बच्चों, नहीं तो नेगेटिव साइन आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी लिखने में आसानी होता है हम लोग, इसलिए 3 फ्रॉम 4 करना, 3 फ्रॉम 4 मतलब 4 इक्वेशन ऊपर रहेगा ना, मैं एक बार साइड में लिख दे रहा हूँ, 4 इक्वेशन ऊपर रहेगा तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी, 3 फ्रॉम 4 बोला था तो 4 को ऊपर लिखा, 3 को नीचे लिखा, 3 को नीचे लिखा तो ये हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी। चलिए सेपरेट करें तो साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस, चलिए ठीक है, ये कैंसिल हुआ, बोलो 3 फ्रॉम 4 कर, 4 को ऊपर रखो, ठीक है, तो हो गया क्या बच्चों 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये बन गया आपका 14th नंबर फॉर्मूला। चलिए 14 फॉर्मूला हमें मिल गया, देख लीजिए बच्चों, एक बार इस पेज में जो भी फॉर्मूला देख लीजिए, एक बार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये चारों फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको अगर श्योर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है, देखिए बच्चों अब देखिए, अब ये 4 फॉर्मूला लेके इसका हाफ एंगल का फॉर्मूला बनाएंगे हम, ठीक है, ये 4 फॉर्मूला लेके इसका हाफ एंगल का फॉर्मूला बनाएंगे। अब हाफ एंगल का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे,
चारों फॉर्मूला को फिर से लिखते हैं बच्चों, एक जगह पे चारों फॉर्मूला को लिखते हैं। ठीक है, चारों फॉर्मूला को लिख लेते हैं। पहला फॉर्मूला अब उल्टा लिखिए बच्चों, जैसा नॉर्मल लिखना था लिखिए। नॉर्मल मतलब लिख लेता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं साथ में प्रूफ करते चलूंगा और लिखते चलूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपको लेट लेना पड़ेगा। लेट ए प्लस बी को आप एक अलग एंगल ले जाइए, सपोज सी, और ए माइनस बी को एक अलग एंगल ले जाइए डी। ठीक है, लेट ए प्लस बी इक्वल्स टू सी एंड ए माइनस बी इक्वल्स टू डी। तो ए और बी का वैल्यू मुझको निकालना है बच्चों इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी। तो मैं दोनों को ऐड कर दिया। अगर ऐड कर दिया तो क्या मिल गया मुझको, 2a इक्वल्स टू क्या मिल गया, c प्लस डी। दैट मीन्स एंगल ए का वैल्यू मिल गया मुझको c प्लस डी बाई 2। सही क्यों? और दोनों को अगर मैं सेपरेट कर दूं बच्चों, a प्लस बी इक्वल्स टू सी एंड a माइनस बी इक्वल्स टू डी, और दोनों को अगर मैं सेपरेट कर दूं बच्चों, तो ये साइन चेंज होकर माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। प्लस से माइनस से कैंसिल, b प्लस बी 2b इक्वल्स टू c माइनस डी, और b का वैल्यू मिल गया आपको c माइनस डी बाई 2। तो एंगल ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी मिल गया, एंगल बी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी मिल गया। सही है, देख लीजिए। लिख लिया बच्चों? चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ से आपको बाकी का नेक्स्ट 4 फॉर्मूला मिल जाएगा। कैसे? जो 11 नंबर था उसे 15 नंबर मिलेगा। तो 11 नंबर फॉर्मूला क्या था बच्चों? साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन सी प्लस डी। ये ए प्लस बी के जगह पे क्या लिख सकता हूँ बच्चों इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी? क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन साइन सी लिख सकता हूँ, प्लस साइन ए माइनस बी के जगह पे डी लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू एलएचएस क्या हो जाएगा, 2 साइन ए, 2 साइन ए के जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस बी, कॉस बी के जगह पे आ जाएगा सी माइनस डी बाई 2। देख लीजिए सही लिखा हूँ कि गलत लिखा हूँ? गलत है तो बताइए। ठीक लिखा हूँ बच्चों? चलिए बढ़िया। अब नेक्स्ट नंबर जो 12 नंबर फॉर्मूला था वो लिखते हैं, तो 16 बन जाएगा। 16 नंबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए 12 नंबर फॉर्मूला था हमारा एलएचएस है, पहले एलएचएस लिखना है आपको। एलएचएस में क्या था, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी के जगह पे क्या लिखूंगा, सी लिखूंगा, माइनस साइन ए माइनस बी के जगह पे लिखूंगा डी, इज इक्वल टू क्या था, 2 कॉस ए साइन बी। तो 2 कॉस ए के जगह पे क्या बन गया, सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन बी, बी के जगह पे हो गया क्या, सी माइनस डी बाई 2। देख लीजिए 16 नंबर फॉर्मूला ठीक है कि नहीं? देखते रहिए बच्चों, कहीं गलत है तो बताइएगा कि हाँ सर ये गलत हो गया। ठीक है ना 16 नंबर? चलिए अब नेक्स्ट 17 नंबर का बारी। 17 नंबर फॉर्मूला कहाँ से आएगा, 13 नंबर फॉर्मूला से आएगा। 13 नंबर का फॉर्मूला में आरएचएस क्या था बच्चों, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी के जगह पे सी प्लस कॉस ए माइनस बी के जगह पे डी, इक्वल टू क्या था, 2 कॉस ए के जगह पे क्या था वैल्यू, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस बी के जगह पे क्या था, सी माइनस डी बाई 2। चलिए लिख लीजिए 17 नंबर फॉर्मूला। ठीक है, अब लास्ट 18 नंबर फॉर्मूला देखिए। अब 18 नंबर बच्चों आरएचएस पहले क्या था भाई, कॉस ए माइनस बी का वैल्यू कितना है बच्चों, कॉस डी माइनस कॉस ए प्लस बी का वैल्यू सी इज इक्वल टू क्या है, 2 साइन ए के जगह पे क्या आ गया, सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन बी के जगह पे आ गया सी माइनस डी बाई। ये हो गया आपका 18 नंबर फॉर्मूला। तो देख लीजिए 18 फॉर्मूला हो गया हमारा, एक बार दिख लीजिए आप।
है बोल। अभी लिख दिए बच्चों। चलिए, अब बाकी का डबल एंगल और हाफ एंगल का फॉर्मूला है, वाह वो सब कोई नया नया फॉर्मूला नहीं है बच्चों, यही यही आपका 18 फॉर्मूला मैं आपको बोलूंगा। ये 18 फॉर्मूला आपको अच्छे से रखना है, ठीक है, पूरा अच्छा से याद रखना। बाकी सारे फॉर्मूला अपने आप निकल जाते हैं और कुछ इसमें इतना परेशानी नहीं होता। जैसे अभी हमको डबल एंगल का निकालना है बच्चों, सारा मल्टीपल एंगल्स, वाह नाम है इसका मल्टीपल एंगल। जैसे आपको निकालना है बच्चों साइन 2x का फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। तो साइन 2x के लिए आप फॉर्मूला यूज कीजिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। कोई मुझको बताएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला, हाँ, कॉस ए साइन बी ये फॉर्मूला। तो साइन 2x का निकालना था बच्चों। साइन 2x के जगह पे क्या मैं x प्लस एक्स लिख सकता हूँ बच्चों, चलेगा? साइन x प्लस एक्स में तो वही 2x होगा, कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या बच्चों? देख लीजिएगा, सही लिख रहा हूँ मैं, एक ही चीज़ है। साइन एक्स प्लस एक्स वही 2x ही होगा, तो ठीक लिख रहा हूँ। साइन एक्स प्लस एक्स से जहाँ पे लिख दिया मैं बच्चों, ये हो गया साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। तो देखा जाए तो दोनों सेम है। दैट मीन्स साइन 2x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये आपको मिल गया 19 नंबर फॉर्मूला। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या है बच्चों? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ध्यान रखिएगा, नंबर फॉर्मूला मल्टीपल टाइम यूज हो गया, बहुत ज़्यादा यूज होता है ये फॉर्मूला, ठीक है ना। सारा मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है। यहाँ से हम सिंगल एंगल का भी निकालेंगे, लेकिन पहले ये लिख लीजिए, ठीक है। बात क्लियर देख लीजिएगा बच्चों, साइन 2x का फॉर्मूला मिल गया। अब इसको बच्चों हमको क्या करना है, साइन 2x को देखना है क्या हम टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 20 नंबर फॉर्मूला देखिए, टेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमें ये पता है बच्चों 20 नंबर फॉर्मूला साइन 2x का ही है। हमें पता है बच्चों कि हर क्या बोलते हैं, हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में क्या होता है बच्चों? अगर कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है, मैं 1 लिख सकता हूँ ना बच्चों। ये 2 साइन एक्स, साइन 2x का फॉर्मूला तो अभी निकाला था 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जैसे लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाय 1, हाँ या ना बच्चों, ऐसे लिख सकता हूँ। चलिए, तो अब 1 है बच्चों, तो 1 को इंटर्स ऑफ साइन और कॉस में अगर मुझको लिखना पड़े तो इसे लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और 1 के जगह पे क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। मुझे इन टर्म्स ऑफ 10 लाना है बच्चों, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, डिवाइडिंग कॉस स्क्वायर एक्स इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। मैं कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड कर दे रहा हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अगर हम डिवाइड कर दें बच्चों तो ये क्या मिल गया, साइन 2x इक्वल्स टू, तो देखिए ध्यान से, ये स्क्वायर और ये अलग कैंसिल हो गया बच्चों, तो आ गया आपका 2 tan x बाय, ये अलग अलग अगर हम डिवाइड करते हैं बच्चों, ये cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x में डिवाइड कर दूं, cos स्क्वायर x में डिवाइड कर दूं, तो साइन स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x tan स्क्वायर x और cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x 1, तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये हो गया हमारा 20वां नंबर फॉर्मूला, ठीक है। साइन 2x इक्वल्स टू 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। समझना है बच्चों? पूरा क्लियर सबको? फॉर्मूला डेरिवेशन सब समझ में आ रहा है बच्चों? सारा फॉर्मूला का डेरिवेशन समझ में आ रहा है? ऐसा कोई सा फॉर्मूला नहीं है जो आपको जबरदस्ती का लिख दिया जा रहा है कि हाँ ये रहा फॉर्मूला, साइन 2x का ही फॉर्मूला है रटो, ऐसा नहीं। सारा फॉर्मूला का डेरिवेशन आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है, ठीक है। चलिए बढ़िया बढ़िया। अब 21वां नंबर फॉर्मूला देखते हैं बच्चों। 21वां फॉर्मूला साइन का 2 ही होता है, वाह, एक होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन डबल एंगल का ये 2 है, वाह। कॉस का बहुत सारा है, कॉस का 4 है बच्चों। तो कॉस 2x का हम पहले डिराइव करते हैं, पहला बेसिक फॉर्मूला निकालने में समय लगता है, कॉस 2x। तो जैसे वहाँ पे हम लिखे थे बच्चों कॉस साइन 2x को कैसे कहते हैं, साइन एक्स प्लस एक्स, उस तरह कॉस का भी करेंगे। तो कॉस 2x का फॉर्मूला के लिए हम लगाएंगे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। कॉस ए प्लस बी का कोई भी अगर आपसे फॉर्मूला पूछे तो आप बोलेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, बोलेंगे यही बोलेंगे ना बच्चों, तो आप कुछ बोलेंगे। चलिए, तो cos 2x है बच्चों, cos 2x के जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, cos x प्लस एक्स लिख सकता हूँ, सही है गलत है देख लीजिए। cos 2x के जगह पे मैं cos x प्लस एक्स लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि x प्लस एक्स वही 2x होगा। तो ये फॉर्मूला अगर मैं पुट कर दूँ बच्चों तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x
तो अब आपको क्या मिल गया बच्चों, ये ला cos x, ये हो गया cos 2x इक्वल्स cos x इंटू cos x इज cos स्क्वायर x माइनस sin x इंटू sin x इज sin स्क्वायर x। ये हो गया आपका 21वां नंबर फॉर्मूला बच्चों, cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, इसे कहते हैं cos 2x का बेसिक फॉर्मूला यही है। यहाँ से बाकी सारा डिराइव हुआ है, लेकिन cos अगर मैं आपसे पूछूं कभी कि भाई sin 2x का फॉर्मूला क्या है बेसिक वाला, तो आप क्या बोलेंगे 2 sin x cos x। फिर पूछूंगा उसका इन टर्म्स ऑफ tan क्या है, तो आप बोलेंगे 2 tan x by 1 plus tan square x। उस तरह cos 2x का बेसिक फॉर्मूला क्या है बच्चों, बेसिक फॉर्मूला क्या है, ये वाला जो आप निकाले ये बेसिक है, जो पहला फॉर्मूला निकलता है वाह क्या होता है cos square x minus sin square x। अब इसको आप अलग अलग तोड़ सकते हैं बच्चों, क्या तोड़ सकते हैं देखिए ध्यान से। जैसे आपको पता है sin square x plus cos square x equals to 1 होता है, तो यहाँ पे क्या मैं cos square x minus sin square x यहाँ पे 1 minus cos square x लिख सकता हूँ बच्चों, है ना। ब्रैकेट खोल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा cos square x माइनस 1 प्लस cos square x। अब cos square x प्लस cos square x बन गया आपका 2 cos square x माइनस 1। तो ये किसमा, ये 22वां नंबर फॉर्मूला हो गया बच्चों किसका, cos 2x का इन टर्म्स ऑफ cos square x। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये जो मैं आपका आज जो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो डबल एंगल वाला स्टार्ट कर रहा हूँ ना बच्चों, डबल एंगल वाला फॉर्मूला आप बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, हर जगह काम आता है। ठीक है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में सब भरा है फॉर्मूला, ये सब का फॉर्मूला के, तो ये सब फॉर्मूला आपको पानी से याद होना चाहिए। ठीक है, बोलो बोलो, नहीं एक मिनट कर दो, हाँ करो बोलो, हाँ 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 ठीक ठीक ठीक। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों देखते हैं। अब फिर ये जो आप जो यहाँ पे जो मैं sin स्क्वायर x को बच्चों cos स्क्वायर x में तोड़ दिया था, सिमिलरली cos स्क्वायर x को भी तो sin स्क्वायर x में तोड़ सकता था ना, है ना। तो 23 नंबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिए, जो cos 2x का जो फॉर्मूला था बच्चों, cos 2x का जो बेसिक फॉर्मूला था cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x के जगह पे मैं लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर x, लिख सकता हूं ऐसे माइनस sin स्क्वायर x। तो ये बच्चों क्या मिल गया, ब्रैकेट खुला तो 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो आपको cos 2x का और एक फॉर्मूला मिल गया बच्चों, क्या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ये हो गया आपका कितना 23 नंबर फॉर्मूला बच्चों, cos 2x का फॉर्मूला मिल गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। तो ये तो रहा कि cos स्क्वायर x का हम बेसिक फॉर्मूला लिखे, उसको फिर cos स्क्वायर x में लिखे, उसको फिर sin स्क्वायर x में लिखे। लेकिन tan वाला लिखना तो जरूरी है भाई, वो तो भाई मस्ट है कि tan में आपको उसको लिखना ही रहता है, क्योंकि tan वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो tan में कन्वर्ट करने के लिए वही तरीका बच्चों, आप बाई 1 कर दीजिए, बाई 1 कर दीजिए, मतलब क्या हो गया, cos 2x का जो फॉर्मूला था बच्चों cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, इसके नीचे में क्या लगा सकता हूँ बच्चों, बाई 1, है ना, बाई 1 लिख सकता हूँ ना बच्चों, क्योंकि हर नंबर के नीचे तो बाई 1 है ही। चलिए अगर बाई 1 लिख दिया तो इसे लिख सकता हूँ मैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और 1 के जगह पे क्या लिख सकता हूँ बच्चों, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, या sin स्क्वायर x प्लस 1 कुछ भी लिख दीजिए, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। अब मुझे इन टर्म्स ऑफ 10 लाना है, जैसे मैं बता दिया था कि मुझको 10 लाना है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या डिवाइड कर दिया, मैं cos स्क्वायर x डिवाइड कर दिया, तो cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x। तो आपको मिल गया बच्चों cos 2x का फॉर्मूला मिल गया, cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये मिल गया आपको कितना नंबर फॉर्मूला बच्चों, ये 24वां ना, ये 24 फॉर्मूला मिल गया आपको cos 2x का इन टर्म्स ऑफ tan x। ठीक है ना, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। हाँ, हर जगह यूज होगा, सिचुएशन देख के हमारा यूज होगा, सिचुएशन देख के मतलब जहाँ पे जो रिक्वायर्ड होगा हम वो यूज करें।
फिर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा क्या, टेन टू एक्स, साइन टू एक्स किया, कॉस टू एक्स किया, फिर आया क्या टेन टू एक्स। अब टेन का टर्म सिर्फ टेन ही रहा। 25वां नंबर फॉर्मूला टेन टू एक्स, टेन टू एक्स का डिराइव करते हैं। आज क्या बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, जा रहे हैं, सबका नेट नहीं आ रहा है क्या, किसी का नेट काम नहीं कर रहा लग रहा, सब आ रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों टेन टू एक्स के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, टेन ए प्लस बी का हम डिराइव किए थे। 8वां या 9वां नंबर में फॉर्मूला था टेन ए प्लस बी का, क्या था बच्चों, टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन, है ना। तो टेन टू एक्स था बच्चों, टेन टू एक्स की जगह पे लिख सकते हैं टेन एक्स प्लस एक्स, तो हो जाएगा टेन एक्स प्लस टेन एक्स बाय 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये हो गया बच्चों टेन एक्स प्लस टेन एक्स हो गया टू टेन एक्स बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये हो गया किसका, टेन टू एक्स का फॉर्मूला। ये हो गया हमारा 25वां फॉर्मूला कंप्लीट। तो 25वां नंबर फॉर्मूला हो गया टेन टू एक्स टू टेन एक्स बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। चलिए लिख लीजिए बच्चों, ये सब हम डबल एंगल का किए, सब हम लिखे डबल एंगल। ठीक है बच्चों, अब ये था बात क्या बच्चों की, सब एंगल डबल एंगल था वाह, लेकिन सिंगल एंगल का भी काम आता है सारा। अब जैसे यहाँ पे आप डिराइव किए बच्चों सारा, 20 से हम कॉपी करेंगे, वाह 20 नंबर से कॉपी करेंगे, 20वां नंबर सॉरी 19वां नंबर फॉर्मूला से सब फिर से लिखेंगे बच्चों सिंगल एंगल में। ठीक है, तो आप मुझे एक एक करके बोलते चलिए कि सर 90 नंबर क्या था, 20 नंबर क्या था, सारा हम सिंगल एंगल में लिखेंगे। अब सिंगल एंगल का मतलब क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ, एक मिनट। जैसे आप 19वां नंबर फॉर्मूला क्या लिखे थे बच्चों, ये कितना नंबर होगा, 26 नंबर ना, चलिए 26 नंबर हो जाएगा। 90 नंबर फॉर्मूला क्या था बच्चों हमारा, थोड़ा देख के बताइए। 90 नंबर फॉर्मूला हम किसका लिखे थे, साइन टू एक्स, नहीं इक्वल टू नहीं बोले, खाली साइन टू एक्स बोल दीजिए, साइन टू एक्स लिखे। साइन टू एक्स मतलब साइन के साथ जो एंगल था वो डबल एंगल था, साइन टू एक्स डबल एंगल, टू इंटू एक्स ट्वाइस था। लेकिन वही अगर खाली मुझको साइन एक्स का लिखना पड़े बच्चों, तो मुझको पता था क्या कि सिंस साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है, साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स। बोलने का मतलब है अगर एलएचएस में साइन के साथ डबल एंगल है तो आरएचएस में साइन और कॉस के साथ सिंगल एंगल हो जाता है, मतलब हाफ एंगल हो जाता है। यहाँ पे हाफ हो रहा है ना बच्चों, 2x यहाँ पे था तो यहाँ पे 2x का हाफ कितना हो गया, x हो गया, यहाँ पे 2x का हाफ x हो गया। समझ रहे मेरे बात। अगर मैं यहाँ पे ये हाफ कर दूं पहले से, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं साइन x, 2x का x हो जा रहा था बच्चों, तो x का कितना हो जाएगा, x/2 cos x/2। तो साइन x का फॉर्मूला मिल गया बच्चों क्या, कि 2 साइन x/2 cos x/2। इसका कोई नाम लिखना, कोई नंबर देना जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझिए बात। ठीक है, उस तरह साइन 2x का दूसरा फॉर्मूला था क्या बच्चों, साइन 2x का इन टर्म्स ऑफ tan में क्या फॉर्मूला था, 2 tan x by 1 plus tan square x था, है या ना बच्चों, 2 tan x by 1 plus tan square x था। तो अगर x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, 2 tan x की जगह पे कितना हो जाएगा बच्चों, x by 2 by 1 प्लस कितना हो जाएगा tan square x by 2। क्लियर बच्चों, ये सिंगल एंगल समझ में आ गया है ना। अब 27 नंबर देखते हैं, इसको साथ साथ में लिख दे रहा हूँ, इसको अलग अलग नंबर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आप ही चिंता करेंगे सर 40 तो कुछ फॉर्मूला कैसे आते हैं, लेकिन 40 नहीं है बच्चों, 18 कुछ फॉर्मूला बोलिए, 18 से बाकी सारा निकल जाता है। जैसे 27 नंबर cos 2x का था बच्चों, cos 2x का डबल एंगल में क्या था भाई, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। चलिए इसको फटाफट अब हाफ एंगल में लिखते चलना स्टार्ट करते हैं। तो cos x क्या हो जाएगा बच्चों, cos x 2x का x था तो x का कितना हो जाएगा, x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। उस तरह दूसरा फॉर्मूला था बच्चों 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो ये हो जाएगा क्या, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। और एक फॉर्मूला था बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। और एक फॉर्मूला था बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक लिखा हूँ बच्चों, लिख लीजिए।
सब फॉर्मूला मिल गया आपको cos x का? देख लीजिए, किसको नहीं आया तो बताइए। उन्नीस समय के बाद वाला फॉर्मूला को बस हाफ 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 कर रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा। ठीक है, जो भी एंगल था उसको हाफ एंगल में लिखा। ठीक है, उस तरह tan 2x का अगर हम फॉर्मूला का बात करें तो tan 2x में खत्म कर लेते हैं, जो है सारे खत्म कर लेते हैं एक जगह पे। ठीक है, तो 28 नंबर देखते हैं क्या था। tan 2x का जो फॉर्मूला था, tan 2x का फॉर्मूला था 1, क्या था वो, 1 2 सॉरी, tan 2x का फॉर्मूला था 2 tan x बाय 1 प्लस माइनस था 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो इस तरह tan x क्या हो जाएगा बच्चों, 2 tan x बाय 2 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय, ये हो जाएगा tan x का फॉर्मूला। देख लीजिए बच्चों, आप एक बार सारा फॉर्मूला एक बार ओवरलुक कर लीजिए फटाफट। आज जो लिखे हम एक बार फटाफट ओवरलुक कर लीजिए बच्चों, तो इसका नंबर करना स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद इक्वेशंस पढ़ेंगे, सॉरी ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ के बाद ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस। ठीक है, इसके बाद हम ग्राफ खत्म कर लेंगे। ग्राफ में कुछ है नहीं ज़्यादा, और आपका काम आता है। हो गया बच्चों, देख लीजिए, बस सारा ओवरलुक कर लीजिए। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। इस पे सारा जो भी क्वेश्चन है, उस पर जो भी हम फॉर्मूला पढ़े हैं बच्चों, इसके ऊपर सारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया बच्चों हमें साइन ए का वैल्यू दे दिया हमें 3/5। एंगल आपको देखना बहुत जरूरी बच्चों, एंगल किस क्वाड्रेंट में दिया। एंगल दिया 0 से लेके π/2। 0 से लेके π/2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट दे दिया बच्चों, बस बताइए कौन सा क्वाड्रेंट हो गया। 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ। हेलो बच्चों, आवाज आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ। एंड cos b का वैल्यू दिया -12/13। यहाँ पे बोल दिया एंगल बी जो है वो 180 से 270 है। ठीक है, बोला फाइंड द फॉलोइंग्स। क्या क्या निकालने के लिए बोला है, पहले बोला साइन ए माइनस बी का वैल्यू निकालो। ठीक है, और cos a प्लस बी का वैल्यू निकालो, और tan a माइनस बी का वैल्यू निकालो। ये सब का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो अगर आप फॉर्मूला, हाँ, तो अगर आप देखिए बच्चों सारा का फॉर्मूला माइंड में रिकॉल कर लीजिए फटाफट। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। तो मुझको साइन ए का अगर वैल्यू का पता है तो कॉस ए का भी वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है ना, दूसरा कॉस बी का वैल्यू अगर मुझको गिवन पता है तो उसका साथ साइन बी का भी वैल्यू पता होना चाहिए। पहले वो खत्म कर लेते हैं बच्चों, फिर फॉर्मूला पुट करेंगे। चलिए,
सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। साइन ए का वैल्यू कितना दिया है 3/5, वेर एंगल ए इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंगल ए कहाँ पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 से 5/2 में है। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब साइन ए दिया है बच्चों, मुझको कॉस ए निकालना पड़ेगा। तो साइन ए कॉस ए कैसे निकालूंगा? सो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? रूट ओवर ऑफ 1 - साइन स्क्वायर। ठीक है, आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल्स टू 1। तो कॉस का थीटा का वैल्यू आएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा का रूट। चलिए, तो कॉस ए हो गया रूट ओवर 1 - साइन स्क्वायर है बच्चों, मतलब 1 - 3/5 का स्क्वायर। तो 1 - 3/5 का स्क्वायर मतलब 1 - 9/25। एलसीएम हो जाएगा 25 का। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, एलसीएम हो जाएगा 25 का। तो ये आ जाएगा 25 - 9/25 16/5। ये हो गया आपका क्या? रूट ओवर ऑफ 16/25। देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पे आप जब भी फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको एसटीसी रूल हमेशा दिमाग में लेके चलना है। हमेशा रूट वाला क्वेश्चन जब भी आ गया, खास करके जहाँ भी आप रूट निकाल रहे हैं वहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन होता है बच्चों, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि जो भी आप एंगल निकाल रहे हैं वो एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे आप बच्चों निकाल रहे हैं कॉस ए, और कॉस ए कौन सा क्वाड्रेंट में है बच्चों? कॉस ए जो है आपका, हाँ ए जो है बच्चों किस क्वाड्रेंट में है? ए लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया बच्चों। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं बच्चों। तो पॉजिटिव मतलब आंसर क्या आ जाएगा? कॉस ए का वैल्यू आपको मिल गया 4/5। ये ध्यान देने वाला बात है बच्चों। यहीं पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, एंगल नहीं देते ध्यान में, और एंगल नहीं ध्यान देके जहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए वहाँ पे नेगेटिव, और नेगेटिव देने गलती ये कर देते हैं, उसको ध्यान पर रखिएगा। सिमिलरली बच्चों देखते हैं कॉस बी का वैल्यू। कॉस बी का वैल्यू दिया आपको -12/13, एंड बी एंगल जो है बोल दिया है कि कहाँ पे है बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट है ना। थर्ड क्वाड्रेंट समझ रहे हैं ना, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है ना बच्चों। 180 से 270 कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंगल भी। एंगल भी कहाँ है हमारा? थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो ध्यान देके चलिएगा बात को, ठीक है ना। कॉस बी दिया है आपको, साइन बी निकालना पड़ेगा। तो वही बच्चों फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दैट मींस साइन थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक लिखा हूँ? कोई गलती है तो बता दीजिए कि हाँ से गलत है। देख लीजिए बच्चों, सही है। तो ये बन गया, चलिए तो ये बन गया क्या? 1 - cos स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर बी मीन्स हो गया -12/13 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका रूट ओवर ऑफ 1 - 144/169 बच्चों। तो एलसीएम हो गया 169 - 144 मीन्स रूट ओवर ऑफ 25/169 आ जाएगा। चलिए थोड़ी सी, अब बच्चों यहाँ पे मुझको साइन ऑफ बी निकालना है, और बी निकालना है। बी मेरा कौन सा क्वाड्रेंट में बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? नेगेटिव। बस, तो आपका आंसर क्या आने वाला बच्चों? साइन बी का जो वैल्यू है वो होगा -5/13। ये ध्यान पर रखिएगा बच्चों, ठीक है ना। गड़बड़ कहाँ होता है मैं आपको बाद में बोल रहा हूँ। गड़बड़ कहाँ पे होता है? यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। साइन में हम क्वाड्रेंट को ध्यान नहीं देते और हमारा सोल्यूशन रॉन्ग होता है। क्वाड्रेंट आपको पूरा दिमाग में सेट करके रखना है भाई, क्वाड्रेंट ये है, ठीक है। क्वाड्रेंट ध्यान नहीं देंगे तो रॉन्ग होगा ही। चलिए अब एक काम करता हूँ, मैं सबको साथ में लिख लेता हूँ ताकि मुझको नंबर का वैल्यू पुट करने में आसानी हो। जैसे साइन ए का वैल्यू मुझको दिया था 3/5, तो कॉस ए का वैल्यू मैं निकाल लिया कितना? 4/5। उस तरह साइन बी का वैल्यू मैं निकाल लिया था कितना? -5/13, और कॉस बी का वैल्यू मुझको दिया था कितना? -12/13। ये दो वैल्यू निकाल लिए हैं। चलिए अब फटाफट करते हैं बच्चों। पहला बिट बोला था साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी हमको निकालने के लिए बोला था, ठीक है। साइन ए माइनस बी फॉर्मूला पुट करते हैं बच्चों। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आप पुट कीजिए, फटाफट आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। साइन ए कॉस बी, साइन ए का वैल्यू है 3/5 और कॉस बी का वैल्यू है -12/13, माइनस कॉस ए का वैल्यू है 4/5 एंड साइन बी का वैल्यू है -5/13। तो ये हो जाएगा बच्चों -36/13 अच्छा ठीक है, /65 माइनस माइनस हो गया कितना? 5 लिखा हूँ। माइनस माइनस हो गया 20/65
एल्सियम बन गया आपका कितना का 65 का एल्सियम, तो -36 + 20 दैट इज -16/65। बहुत बढ़िया, ये सबका आ गया बच्चों, देख लीजिए सबका आ गया इलाहाबाद। चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट बिट हमें बोला था क्या कि भाई cos a + b का वैल्यू निकालो। अब cos a + b का फॉर्मूला डाल देते हैं, क्या हो गया cos a cos b माइनस sin a sin b का फॉर्मूला डालते हैं बच्चों, देखते हैं क्या आ रहा है, खुद कीजिए और बताइए कितना आ रहा है। चलिए बढ़िया। दूसरा थर्ड बिट के लिए हमको tan का वैल्यू चाहिए बच्चों, तो tan a का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा sin a cos a, मतलब 3/4 एंड tan b का वैल्यू हो जाएगा sin b cos b इज 5/12। देख लीजिए बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है और एंगल बी जो था वो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, इसलिए मुझको पॉजिटिव वैल्यू मिल गया। ठीक है ना बच्चों, ठीक है ना, तो फटाफट आप निकाल लीजिए, बाकी थर्ड बिट जो भी है उसको निकाल लीजिए। बाकी बच्चे क्या अलग अलग आ रहा है क्या, कितना आ रहा है बाकी, और वो देख लो, एक बार क्रॉस चेक कर लो, करो सबके अपना कैलकुलेशन और एक बार क्रॉस चेक करो। एक बार क्रॉस चेक करके बताइए सब कोई कितना आ रहा है, क्रॉस चेक एक बार कर लीजिए। 10a माइनस 16/33 आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आंसर दे रहा है 16/63 आ रहा है, देख लो कहाँ गड़बड़ हुआ। 16/63 दिया, मैं कैलकुलेशन गलती हुआ। हो गया करेक्ट हुआ, बाकी बाकी और किसी का नहीं आया क्या बच्चों, 22-23 बच्चों में से 22-23 बच्चों में से वही 4 बच्चों का है, बाकी और किसी का नहीं आया। संग्राम आया आंसर, तो बढ़िया। और किसका है, दीदी ठीक है, ठीक है शिवानी,
बढ़िया आयुष्मान। अरे जिनका आता है बोला करो भाई, ऐसे चुपचाप ऐसे हताश निराश होकर बैठे रहोगे तो लगेगा कि किसको नहीं समझ में आ रहा। आंसर बोलेंगे ना। हाँ ईसा बढ़िया। माइक माइक ठीक है, ज्यादा नहीं बोलना है, लेकिन क्या बोलते हैं, थोड़ा सा तो बोलना ही है। इतना भी नहीं बोलना है कि बाकी सबको डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन थोड़ा सा तो बोलना है कि हमको भी कॉन्फिडेंस मिले। खासकर जो सर तुमको पढ़ा रहा है उसको कॉन्फिडेंस लगे कि हाँ भाई, मेरे को तो कॉन्फिडेंस नहीं लगता जब तक 2 4 5 बच्चा नहीं बोल दे आंसर हो रहा है, तो मेरे को लगता है हाँ ठीक समझाया हूँ। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ घोटाला कर दिया क्या पढ़ाई तक। क्या है ना, ऑफलाइन में बढ़िया होता है यार, कॉपी ऐसे देख लो समझ में आ गया हाँ बच्चा लिखा है, नहीं तो बच्चा का चेहरा ही देख कर समझ में आ जाता है। बच्चा का थोड़ा दांत निकला हुआ है ऐसा करके तो समझ जाओ कि बच्चा कर लिया। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू। ठीक है, फाइंड द वैल्यू, सबको वैल्यू निकालना। फाइंड द वैल्यू, वैल्यू के ऊपर एक क्वेश्चन श्योर है बच्चों आएगा। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका स्कूल, आपका जो भी स्कूल में आप लेंगे एडमिशन बात अलग है, लेकिन एक टीचर श्योर क्वेश्चन देंगे कि बाद में करेंगे, जैसे साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, टेन 18 डिग्री, तीन में से एक क्वेश्चन पक्का देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों साइन 5 पाई बाई 12, ये बच्चों आपको आंसर निकालना है। साइन 5 पाई बाई 12 इसका आपको वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 12। अब ये कैसे निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले आप देख लीजिए कि साइन 5 पाई बाई 12 का वैल्यू कितना इन टर्म्स ऑफ डिग्री कितना होता है, हमारा जानकारी के लिए। ऐसे 5 पाई बाई 12 देख के तो हम जान नहीं पा रहे हैं कि 22 का वैल्यू कितना है, तो थोड़ा रफ में सॉल्व कीजिए, बताइए तो 5 पाई बाई 12 कितना डिग्री आ रहा है। 5 पाई बाई 12 का अगर पाई का मैं वैल्यू पुट कर दूं बच्चों 180 बाई 12 करने से, ठीक है ना, 12 कितना जा, ठीक है, 12 1 जा 12, 12 कितना 5 जा, चलिए 15 5 जा हो गया 70। चलिए अब मतलब साइन 75 का वैल्यू मुझको निकालना है, इतना दिमाग में सेट हो गया कि भाई साइन 75 मुझको वैल्यू निकालना है। तो अब साइन 75 को ऐसा तोड़ दीजिए, वो दो नॉन एंगल के साथ जान तोड़ दीजिए जिसका वैल्यू आपको पता है। ठीक है, तो फंडामेंटल एंगल जिसे बोलते हैं, तो इसको हम तोड़ सकते हैं बच्चों, 30 प्लस 45 तोड़ सकते हैं, हाँ या ना बच्चों। साइन 75 को हमको निकालना था, साइन 75, साइन 75 को हम तोड़ सकते हैं, साइन 30 प्लस 45 तोड़ सकता हूँ ना बच्चों। अब 30 को क्या लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई बाय 6, और प्लस 45 को लिख सकते हैं पाई बाय 4। तो साइन पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 4 में तोड़ सकते हैं बच्चों, देख लीजिए। तो एल्सियम लेके देखिए तो वही 5 पाई बाय 12 आ रहा है कि और कुछ आ जा रहा है, ये समझ में है बच्चों सबको। हाँ ये सबको समझ में आ गया। ये 60 प्लस 45 कैसे तोड़े, बाकी चलिए बढ़िया। तो अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए बच्चों, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन ए प्लस बी। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर हम लगा दें तो फॉर्मूला क्या आता है, साइन ए, यार क्या हो रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला हम लगा देते हैं। ठीक है, तो बस पुट करते बच्चों, साइन ए के जगह पे कितना लिखूंगा पाई बाय 6, कॉस बी के जगह पे लिखूंगा पाई बाय 4, प्लस कॉस ए के जगह पे लिखूंगा पाई बाय 6, साइन बी के जगह पे लिखूंगा पाई बाय 4। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करता हूँ बच्चों, साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 मीन साइन 30, साइन 30 का वैल्यू कितना है बच्चों 1/2, बढ़िया, इंटू कॉस 45, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, प्लस कॉस 6, कॉस 30 बच्चों, कॉस 30 का वैल्यू कितना है √3/2, और साइन 45 का वैल्यू है 1/√2। चलिए तो हो जाएगा 1/2√2 प्लस √3/2√2। तो अगर हम एलसीएम ले जाएं बच्चों, एलसीएम हो गया 2√2 का, तो 1 प्लस √3, या इसको और थोड़ा अच्छे से लिख दें तो हो जाएगा √2 प्लस 1/2√2, 2 प्लस 1/2√2। एक मिनट आंसर चेक कर लेता हूँ, 3 प्लस 1/2√2 सही है। आ गया बच्चों समझ में कैसे करना है बच्चों, क्लियर समझ में आ गया सबको। हाँ ऐसा कहाँ, √2 प्लस 1 और √3, सॉरी √3 प्लस 1, अब सही है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सेम ट्राई करते हैं। कॉस इसी का सेम कीजिए आप, सेम आप लोग कीजिए, मैं नहीं करता हूँ। सेम क्वेश्चन है, कॉस 5 पाई बाय 12, सेम कॉस 5 पाई बाय 12 निकालिए, बताइए बच्चों कितना आ रहा है। ठीक है, सबका आना चाहिए मेरे हिसाब से। कॉस 5 पाई बाय 12 कीजिए फटाफट और जल्दी जल्दी करके बताइए कितना आ रहा है, कॉस 5 पाई बाय 12।
बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बाकी सबका हुआ। वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। लॉकडाउन का कोई न्यूज आया क्या? फिर से बढ़ेगा घटेगा, कुछ हुआ है क्या? कहाँ हुआ है? नहीं नहीं, वो कंफर्म न्यूज नहीं आया ना, वो बोल रहा खाली बढ़ेगा ना। चलो ठीक है। चलिए बच्चों, ये ट्राई कीजिए आप, साइन पाई बाय 12। पाई बाय 12 कितना डिग्री बन रहा है बच्चों? कैसे करेंगे भाई? 15 डिग्री को कैसे कर सकते हैं बच्चों? 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 15 डिग्री को, 15 डिग्री को हम लिख सकते, वेरी गुड, 45 माइनस 30। 45 मतलब पाई बाय 4 माइनस 30 मतलब पाई बाय 6। चलिए फॉर्मूला पुट कर दीजिए, किसमें? साइन, सर जैसा ये बोले थे ना, साइन ए माइनस बी में पुट कर दीजिए। क्या आ जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी में पुट कर दीजिए, फटाफट आंसर निकाल लीजिए। कीजिए बच्चों। बढ़िया बढ़िया। ये जो क्वेश्चन लिख रहे हो बच्चों, लिखते चलो।
दिवांश कनेक्ट नहीं हुआ क्या? और नहीं, 1 मिनट बस बता रहा हूँ। हाँ करो, करते रहो तो कोई सा। अरे यार एक फोटो भेज रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना? अप टू नंबर 9, वो अप टू नंबर 9, और ये कितना 6 7 बिट, ठीक है ना? ये 7 बिट और ये नंबर 9 और सारा फॉर्मूला, ठीक है? जितना भी फॉर्मूला आप लिखे हैं 25 26 टो 27 टो, जो सारा फॉर्मूला एक जगह पे लिखिए बच्चों, एक पेज में। अगर बेटर होगा कि आप अगर आप लोग कॉपी का स्टार्टिंग पेज में लिख ले, इंडेक्स इंडेक्स कहीं पे ऐसा जगह पे लिखिए जहाँ पे आपको जब जरूरत पड़ा तुरंत देख सके सारा फॉर्मूला, ये 7 बिट, और जो फोटो भेजा हूँ उसका क्वेश्चन अप टू नंबर 9। वाह, ये सारा आपका होमवर्क है। आज शाम तक कंप्लीट कीजिए बच्चों और भेजिए। वाह, शाम तक कंप्लीट करके भेजिए, और जो जो भेज दिए बच्चों याद से ग्रुप में बोल दीजिएगा कंप्लीटेड, ठीक है? मैं देखूंगा कि यहाँ पे हमारे 22 बच्चे क्लास आज अटेंड किए, तो 22 बच्चों का होना चाहिए, ठीक है ना?